गई तुम? माल लाई हो मेरा? जी। दिखाओ। गुड, ठीक है, जा सकती हो। सुना नहीं तुमने? जा सकती हो तुम। वो पैसे? पैसे? कौन से पैसे? पैसे क्या? कौन से पैसे? अरे जाओ। लेकिन चाचू ने कहा था आपसे पैसे लेकर ही जाने के लिए। सुना नहीं तुमने? हाँ, बोल दे अपने चाचा को जाकर कि जा, नहीं देता इस बार जीवन पैसा। पिछली बार जो उसने मेरे साथ धोखा किया था ना, उस सब का ये मैंने हिसाब चुकता किया है। कुछ नहीं दूंगा मैं, कुछ नहीं, समझी तू? कुछ। पैसा तो तुझे देना ही पड़ेगा जीवन। तुझे तो मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, समझा तू? और अगर तूने मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश की ना, तो तेरा सारा भांडा फोड़ दूंगा मैं। तू किस किस से पैसा लेके बैठा है सबको बता दूंगा मैं। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा तू, समझा? अपनी बकवास बंद कर और तुझ जैसे गिरे हुए इंसान के साथ मुझे कोई धंधा नहीं करना। गिरा हुआ? अबे गिरा हुआ तो तू है, जिसने इस धंधे में अपनी भतीजी को भी शामिल कर लिया। ओए चुप कर। अपना माल लेकर जा रहा हूं जीवन। और हाँ, मुझसे बेईमानी करने की कोशिश की ना, तो तुझे इस धंधे में टिकने भी नहीं दूंगा। तू जानता है ना मुझे। चलो अभी। तुझे तो मैं सबक सिखा के रहूंगा मानिक। आज की रात तुझ पे बहुत भारी पड़ेगी। हाय शीतल, कैसी हो? कैसी लग रही हूँ? स्टनिंग यार, पार्टी भी और तुम भी। वैसे बात है, मानिक क्या है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आज उसकी कजिन की वेडिंग रिसेप्शन है और वही गायब है। जब आएगा तो खुद ही पूछ लेना। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। ये मानिक, उसके फ्रेंड्स और उसकी पार्टीज। हंसते हंसते मेरा तो मुंह ही दुख जाता है। हाय। अरे शीतल भाभी, आप बार बार कहाँ चली जाती हैं? रूपाली भी कहीं नजर नहीं आ रही। आप होगी यहीं कहीं? लो, वो रही। माने कितना चिढ़ते हैं, फिर भी ये लड़की अपने इस फालतू बॉयफ्रेंड को अपने साथ चिपकाए रखती है। वो देखो तुम्हारी शीतल भाभी, ऐसे देखती है जैसे मैं कोई लफंगा हूँ। तुम भाभी की छोड़ो, हम मानिक भैया से बात करेंगे। बस मानिक भैया आ जाएं एक बार। ये लो, वो आ गए तुम्हारे मानिक भैया। चलो। किसी को शक नहीं होना चाहिए। तुम पहले ही मेरा बहुत नुकसान कर चुकी हो। लेकिन चाचू, मैंने तो पूरी कोशिश की है। चुप रहो और रोना बंद करो और पार्टी को अच्छे से एंजॉय करना, समझ गई? बेचारी टीना हर समय तुम्हारे भैया की डांट सुनती रहती। I'll just be back. ओके। मानिक, तुम अचानक पार्टी छोड़ के कहाँ चले गए थे? अपने काम से काम रखो शीतल। सुंदर दिखो और मुस्कुराते रहो और अपना मुंह बंद रखना, समझ में आई बात? चलो। मानिक भैया, आप कहाँ चले गए थे? हम सब कब से आपका वेट कर रहे हैं। और टीना कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है। अभी तो यहीं थी मेरे साथ, पार्टी एंजॉय कर रही होगी। अरे अबे नीलम, तुम लोग डिनर के लिए चलो, मैं और मानिक अभी आए। चलिए मानिक। भैया वो रोहित, तुम यहाँ इस पार्टी में क्या कर रहे हो? भैया वो तुमने क्या सोचा मैं तुम्हारी शादी रूपाली से करवा दूंगा? कभी नहीं। अरे तुम्हारी औकात भी नहीं है मेरे सामने खड़ा होने की, समझे? चलो। वहां दूल्हा दुल्हन अबे और नीलम हमारा डिनर पे वेट कर रहे हो और तुम मुझे यहाँ खींच कर ले आई। वेट तो मैं भी कर रही हूँ मानिक,
तुम्हारे जवाब का। क्या जवाब? कैसा जवाब? तुमने क्या डिसाइड किया है? किस बारे में? डिवोर्स। मैं तुमसे जल्द ही डिवोर्स चाहती हूँ। तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो, है? मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तुम मुझसे डिवोर्स लेकर किसी और से शादी करना चाहती हो? अरे जिंदगी भर सड़ोगी तुम मेरे साथ, जिंदगी भर। चलो डिनर करने, वहां लोगों के बीच में हमें अच्छे पति पत्नी की एक्टिंग जो करनी है? चलो। नहीं, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, वरना क्या करोगी? मारोगी मुझे? मारोगी? तुम मुझे नहीं जानते। हाँ, तुम तो मुझे जानती हो ना। चलो यहाँ से। मैं जा रहा हूँ रूपाली, इज्जत से जाने दो मुझे। मानिक भैया वापस आ गए तो सीन क्रिएट होगा। रोहित प्लीज, मानिक भैया मान जाएंगे। मानिक भैया, भैया वो रोहित। रूपाली, रोहित के बारे में मुझसे दोबारा मत बोलना। और एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी जिंदगी में वही होगा जो मैं चाहूंगा। और ये बात मैं तुझे भी बोल रहा हूं, समझ गई? तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। भैया आपने ये अच्छा नहीं किया। रूपाली, एक बात समझ लो, तुम तीनों की जिंदगी, तेरी, उस शीतल की और उस टीना की, मेरे हाथ में है। चाचू वो फिर आगे मेरा मूड खराब करना यहाँ पे? नहीं चाचू, वो हम कहना चाहते हैं कि हमारा कल एग्जाम है तो हम जा सकते हैं हॉस्टल। अभी जाना है? अभी जाना है? जी। बाहर गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर को लेकर चली जाओ। चाचू वो हम खुद जा सकते हैं। जो कहा है वो करो। जाओ यहाँ से। जी। कौन हो तुम? हाँ? कौन हो तुम? मेरे घर में क्यों घुसे? जानती हो किसका घर है ये? मैं एसीपी प्रद्युमन। हमारा टीना। ये लो। बताओ कौन हो तुम? हमारा नाम टीना है। क्यों आई हो यहाँ पर? हमारे चाचा के कुछ गुंडे हमारे पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने हम पे गोली भी चलाई। जो पहला घर देखा हम घुस आए। चाचा के गुंडे क्यों पीछे पड़े? बताओ, घबराओ मत, यहाँ तुम्हें कोई छुएगा तक नहीं। बताओ मुझे। उनका नाम मानिक है। क्या? मानिक कुमार, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो दरअसल ड्रग्स के कारोबार में है और उसने अपनी सगी भतीजी को ड्रग्स सप्लाई के धंधे में लगा दिया। जी हाँ, आप हमारे मानिक चाचा को जानते नहीं। वो बहुत ही खतरनाक है। हमें कहीं से भी वो ढूंढ निकालेंगे और हम अभी मरना नहीं चाहते। हम तुम्हारे मानिक चाचा से बात करना चाहते हैं। उसका नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास? जी, वो 0 431 000। श्रेया, इसे ले जाओ। चलो। फोन उठा नहीं रहा सर।
चल के देखते हैं सर। सर अब तक तो उसे पता चल गया होगा कि टीना बच गई है। मुझे तो लगता है वो भाग गया होगा। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। एक मिनट जरा शांत हो जाइए। कौन है आप? क्या हुआ है आपके साथ? मेरा नाम शीतल और मैम ये रोना धोना बंद कीजिए और बताइए हुआ क्या है आपके साथ? क्या हुआ है? सर देखिए मैं कितनी परेशान हूं। कल रात से मेरे हस्बैंड घर वापस नहीं आए और मुझे तो डर है उन्हें कुछ हो गया। सर उनके बहुत दुश्मन है। आई एम डेड श्योर किसी ने उन्हें कुछ कर दिया है। आप जरा शांत हो जाइए प्लीज। कौन है आपके पति? क्या हुआ उनके साथ? आखिरी बार कब देखा था उन्हें? उनका नाम मानिक कुमार है, वो एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। अभी कुछ दिनों पहले हमारी फैमिली में एक वेडिंग हुई थी और कल रात को उसी की रिसेप्शन थी और उसके बाद। वो आपके पति है? जी आप जानते हैं उन्हें? जयंती जरा लेकर आओ। गड़बड़ है, कुछ बहुत ही बड़ा इत्तेफाक है। शीतल चाची आप? टीना तुम यहाँ? जी हाँ यहाँ। और शीतल जी ये यहाँ इसलिए है क्योंकि इसे अपनी जान का खतरा लगता है आपके पति से, मानिक कुमार से। What rubbish! टीना ये क्या बोल रहे हैं? मानिक तुम्हें मारना चाहता है? जी चाची, कल रात चाचा के गुंडों ने हम पे हमला किया था। शट अप! जस्ट शट अप, ओके? मानिक तुम्हें क्यों मारेगा? एक सेकंड, मानिक कल रात से गायब है। सर मैं आपको 100% बोल रही हूँ, इसी ने मेरे पति के साथ कुछ किया। अगर मेरे मानिक को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें मार देंगे आप हमें? सर मैंने आपसे कहा था ना, ये लोग बहुत ही खतरनाक है। ओह हेलो मिस इनोसेंट, ये अपना ड्रामा अपने पास रखो, समझी? बस बहुत हो गया, अब चुप रहिए आप दोनों। पता लगाओ, ट्रैक करो, देखो ये मानिक का सेलफोन कहां पर है। यहां छुप कर बैठा है। हाँ सर, ये हमारी ही प्रॉपर्टी है, लेकिन मानिक उस रात पार्टी के बाद यहाँ क्यों आया पता नहीं। देखते हैं क्या कर रहा है यहाँ पे। दरवाजा खुला है। आप दोनों हमारे पीछे ही रहना। अरे माय गॉड, अभिषेक 25 मिस कॉल है, इन्हीं लोगों के लग रहे हैं। पॉइंट ब्लैंक गोली माथे के बीचों बीच मारी है। एग्जिट वुंड तो दिख नहीं रहा है, गोली अभी भी अंदर है। हाथापाई के कोई निशान तो दिख नहीं रहा, सब चीज अपनी जगह पे है। कोई जान पहचान वाला ही होगा सर। हाँ अच्छा, ये कपड़े का टुकड़ा फंसा हुआ है टेबल पे, किसका हो सकता है? सी लेडीज ड्रेस का लगता है। सर ये देखिए, गोली दीवार में फंसी। मतलब 2 गोलियां चली हैं। हाँ, ये इस गोली से मरा तो नहीं है, वो गोली तो उसके सिर के अंदर अभी भी है। ये किसने चलाई होगी और कहां से? सर ये देखिए, ये देखिए, गोली यहीं से चली है। ये देखो, कांच के टुकड़े भी गिरे अंदर। मतलब कोई स्नाइपर वहां पे होगा, उसने वहां से गोली चलाई, ये वाली तो मिस कर गई, और जो खूनी अंदर था उसने इसका काम तमाम कर दिया। इसका मतलब कोई यहाँ पे भी था और किसी ने बाहर से भी गोली चलाई। किसी ने मारा मेरे पति को, इसे अरेस्ट कर लीजिए। क्यों मारेंगे अपने चाचा को? ये जरूर आप ही का काम होगा, और इल्जाम आप हम पे लगा रही है। आप दोनों थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगे प्लीज। खूनी कौन है ये पता लगाना सीआईडी का काम है।
गोली छत से ही चली है। पूरे बिल्डिंग में कोई नहीं सर, सन्नाटा है। हाँ, उसी का फायदा उठाया है गोली चलाने वाले। भैया मेरे भैया को मार डाला। अब ये कौन है? पहले ये दोनों कम थी, जो तीसरी भी आ गई। रूपाली, ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने अपना पति खोया है। एक मिनट, तुम हो कौन? मैं मानिक भैया की मामा की बेटी हूँ। रूपाली, अपना ये ड्रामा किसी और के सामने करना। जब मानिक जिंदा थे तब उनके खिलाफ जाकर अपने उस लफंगे बॉयफ्रेंड रोहित से शादी करना चाहती थी। और कल रात को मानिक से लड़ाई के बाद ये काफी गुस्से में भी थी। इसी के पास असली वजह थी मेरे मानिक को मारने की। पानी की टांकी में कैसे पहुंचे? हाँ? तुम ठीक हो? हाँ साहब। कैसे हुआ ये? क्या हुआ कि कल रात हम नीचे ड्यूटी कर रहे थे अपनी, तो हमको ये छत पे से कुछ आवाज आई, तो हम ऊपर ये जानने के लिए आए कि क्या है, तो किसी ने हम पे हमला कर दिया साहब। तुमने देखा तुम पर हमला किसने किया? नहीं साहब, चेहरा तो हम नहीं देख सके, बहुत अंधेरा था साहब। फिर जब हमारी आंख खुली तो हमें पानी की टंकी में थे। दाल सब्जी अभी भी गीली है। ये तुमने खाना खाया है ये पन्नी में? नहीं साहब, हमने नहीं खाया। कहीं वो स्नाइपर तो नहीं खाना साथ में लेके आया होगा? काफी तैयारी के साथ आया था। उसे मालूम था कि मानिक के लिए उसे काफी इंतजार करना होगा यहाँ। हाँ, अभी थैली हमें बताएगी कौन है ये स्नाइपर। बना तो इसी से लगता है। इतनी हड़बड़ी में क्यों बुलाया? एक मिनट बॉस, ये देखो जरा, मानिक की खोपड़ी का ये एक्सरे देखो। इसकी खोपड़ी में छोटे छोटे धब्बे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जानते हो क्या है ये? अगर मैं जानता तो फॉरेंसिक सर्जन नहीं होता। हाँ, मैं बताता हूँ। ये है इसकी खोपड़ी में से निकला है। यार साळुंखे, ये तो हड्डी के टुकड़े लगते हैं मुझे। एग्जैक्टली बॉस, हड्डी के टुकड़े ही है ये। और मानिक की मौत इस हड्डी की वजह से हुई है। मतलब सर मतलब ये कि मानिक की मौत तो गोली लगने की वजह से हुई है, लेकिन वो गोली हड्डी की बनी हुई है। हड्डी की गोली? हड्डी की गोली इसलिए बनाई होगी ताकि उसकी किसी किस्म की कोई बैलिस्टिक रिपोर्ट न बन सके। गोली यहां पर सीधे पॉइंट ब्लैंक मारी, फिर भी एग्जिट वुंड नहीं बना, क्योंकि हड्डी की गोली अंदर जाकर के टुकड़े टुकड़े हो गए। और ये हड्डी की गोली किसी जानवर की हड्डी से बनाई गई, और इसकी बुलेट बनाने के लिए उसने इस ग्लू का इस्तेमाल किया है। सेरामिक ग्लू? खूनी को लग रहा होगा कि वो बहुत चालाक है, लेकिन शायद वो नहीं जानता कि हड्डियां भी बोलती हैं। सर, ये कपड़े का टुकड़ा जो आप लोगों को क्राइम सीन से मिला था, ये एक जॉर्जेट का दुपट्टा है, महंगा वाला जॉर्जेट, और इसमें अल्कोहल के ट्रेसेस भी मिल रहे हैं। अल्कोहल की ट्रेसेस? अल्कोहल और महंगी ड्रेस, शायद ये खूनी किसी पार्टी वार्टी से आया होगा सर। सर, मानिक भी तो पार्टी से ही गया था उस कॉटेज में। तो पता लगाना पड़ेगा कि कौन कल रिसेप्शन में जॉर्जेट का दुपट्टा पहनकर आई थी। बस एक और खास बात, मानिक के पेट में कुछ खास किस्म की ड्रग की बहुत ज्यादा मात्रा मिली, और ये ड्रग उसे किसी फ्रूट जूस में मिला करके दी गई थी। मतलब खूनी ने पहले मानिक को ड्रग दिया और बाद में उसे गोली मार दी। अभिजीत, बिल्डिंग की छत पर मिला खाने का पॉलिथीन बैग, फिर फ्रूट जूस में ड्रग्स, और फिर हड्डियों की बनी बुलेट। बड़ा चालाक है ये खूनी, बड़ा चालाक है। पर है कौन ये? कोई आदमी या कोई औरत? मोहन, 15 टी शर्ट का ऑर्डर है और उसे आज ही पहुंचाना है। और हाँ, वो चूड़ा चेक कर लेना कि बराबर मिक्स हुआ है कि नहीं। ठीक है? ठीक है। आओ जल्दी से करना। सुनिए,
हाँ जी, आप लोग को क्या चाहिए? सवालों के जवाब चाहिए। देखिए साहब, हमारे पास टाइम नहीं है और हमें ऑर्डर पहुंचाने हैं। प्लीज आप लोग कल आइए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी। बात यह है कि आप जैसी ऐसे कारखाने में से एक जानवर की हड्डी मिली है। उस हड्डी से पिस्तौल की बुलेट बनाई थी। बुलेट, जिस बुलेट की वजह से एक आदमी का खून हुआ है। हड्डी की गोली? ये आप क्या कर रहे हैं? वही जो तुम सुन रहे हो। अब सिर्फ ये बताओ कि वो बुलेट तुम्हारे यहाँ बनी है या नहीं? सर, हमारे यहाँ बॉन चाइना की क्रॉकरी बनती है, हम बुलेट की गोली क्यों बनाएंगे? साहब, कौन मर गया है? मानिक कुमार, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। क्यों? मानिक कुमार? क्या हुआ, तुम जानते हो उन्हें? साहब, मुझे तो उसी दिन शक हो गया था। कैसा शक? वो मेरी चचेरी बहन है शांति। वो मानिक कुमार के यहाँ 5 साल से काम करती है और अभी वो कुछ दिन पहले मेरे पास आई थी। एक जानवर की हड्डी मांग रही थी, कुछ चिपकाने और तराशने के सामान के साथ। क्या? और तुमने उसे दे दिया? उससे कुछ पूछा नहीं तुमने? साहब, वो मेरी बहन है, मुझे लगा कि वो आर्ट वार्ट बनाएगी। और साहब, वो जब से सामान लेके गई है तब से मुझे मिली भी नहीं। कहाँ रहती, कहाँ ये तुम्हारी बहन? आइए सर। सर, ये है उसका घर। शांति यहाँ अकेले ही रहती है। अरे, ये मोहन किसको लाया है सब्जी काट के? सर, घर के दरवाजे पे ताला लगा है। हाँ, भाग गई होगी और क्या। खोलो, ताला खोलो। मोहन, ये सब क्या है? बहन के घर का ताला काहे तोड़ रहे हो? बुलाऊं पुलिस को? सब्जी काट के। देखिए, हम लोग खुद सीआईडी से, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं। सीआईडी? हाय हाय, अब इस मोहल्ले में सीआईडी भी आने लगी। ऐसा क्या किया है शांति ने? खून करवाया है अपने मालिक का। खून? मानिक साहब का? तभी मैं बोलूं, इतनी घबराए घबराए क्यों घूम रही है? लगता है शांति पर कड़ी नजर रहती है इसकी। तो फिर बताइए, शांति इस वक्त कहाँ है? 2 दिन पहले मैंने उसे जाते हुए देख लिया था। पूछा तो कहती है कि घर बेचना है, खरीदार हो तो बता देना। सर, देखिए घर से क्या मिला है, महंगा सिगरेट केस। सर, शीतल भी हमेशा एक सिगरेट केस लेकर ही घूमती है। हाँ, शीतल, मानिक कुमार की पत्नी। उर्मिला जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। अगर शांति जी का फोन आए तो इन्हें कह देना घर के लिए खरीदार मिल गया है। अगर किसी को कुछ भी बताया तो मैं क्या कर सकती हूँ ये तो तुम सब जानते हो ना। अपना मुंह बंद रखना। किसका मुंह बंद रखने को कह रही हैं? हैं? शीतल जी, आप लोग यहाँ क्यों? नहीं आना चाहिए था। वैसे चौंक क्यों गई आप हमें देखकर? और फिर इन्हें धमका क्यों रही थी? नहीं नहीं, वो मैं इन लोगों को बोल रही थी कि मीडिया के सामने अपना मुंह बंद रखें। वैसे भी हाई प्रोफाइल मर्डर केस है तो आपको तो पता ही है, मीडिया वाले कुछ भी छापते हैं। हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल सही बात है। वैसे हमें इन लोगों से कुछ सवाल पूछने। जरूर। बेहतर होगा अगर आप यहाँ से चली जाए तो। हाँ तो मैनेजर साहब। सर, क्या हुआ? आपने यहाँ हमें रिसेप्शन के एल्बम के साथ क्यों बुलाया? अभय हो? जी सर, मैं अभय। अभय, तो एक बात बताओ, टीना, रूपाली, शीतल, मानिक, क्या कल रिसेप्शन में इन चारों के बीच में कुछ हुआ था? कब गए ये लोग? सर, टीना तो बहुत पहले अपने हॉस्टल के लिए निकल गई थी और उसके बाद शीतल भाभी और मानिक भैया के बीच कुछ बात हुई थी, पर वो दोनों टेंशन में लग रहे थे। और रूपाली को उसके बॉयफ्रेंड रोहित को लेकर भैया ने डांटा भी था। सर, पर ये लोग कितने बजे गए यहाँ से? सर, शीतल भाभी करीब 2 बजे के आसपास निकली थी और मानिक भैया 2:30 बजे और रूपाली भी 1 या 1:30 बजे के आसपास निकल गई थी यहाँ से। वैसे ही आपके मानिक भैया
आदमी कैसे थे? नहीं, मेरा मतलब है क्या उन्हें कोई बुरी आदत थी? शराब वराब, यू नो? नहीं सर, मानिक भैया तो शराब को टच तक भी नहीं करते थे सर। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में तो हमें यह पता चला कि उनके पेट में से काफी मात्रा में ड्रग्स निकली। और वो ड्रग्स उन्हें फ्रूट जूस में से दिया गया था यहाँ रिसेप्शन में। तो साफ साफ बताओ किसने किया ये, वरना सीसीटीवी फुटेज में तो सब कुछ पता चल ही जाएगा। साहब मुझे माफ कर दिए साहब, वो मैंने किया था शीतल मैडम के कहने पे। शीतल? शीतल? ये देखो, ये दुपट्टा रूपाली ने पहन रखा है। सर तो क्या मानिक के खून के पीछे इन दोनों का हाथ है? लगता तो वैसे ही है श्रेया, सारे सबूत उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं। शीतल का सिगरेट केस, शांति के घर में मिलना, शीतल के कहने पर मानिक को ड्रग दिया जाता है फ्रूट जूस में, और रूपाली के दुपट्टे का टुकड़ा मिलता है मानिक की लाश के पास। रूपाली, टीना, शीतल, श्रेया, इन तीनों को ब्यूरो बुला लो। हेलो? हाँ सर, वो पॉलिथीन बैग है ना जिसमें खाना रखा था, उसकी दुकान वो पनवेल में है। वो दुकान का मालिक यहाँ पे नहीं है सर, उसको बुलाया है। गुड। मुझे यहाँ ब्यूरो क्यों बुलाया गया? मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि या तो फिर इस टीना या तो इस रूपाली ने मेरे पति को मारा, तो आप इनसे पूछताछ कीजिए। आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब। कितनी डिस्टर्ब वाइफ है, सीधी ब्यूटी पार्लर से आई है। श्रेया, अच्छा कुछ याद आया रूपाली जी? पार्टी की रात को आपने कुछ ऐसे ही कपड़े पहने थे ना? ये हमें मानिक की लाश के पास से मिला। सरप्राइज्ड। और ऐसे कितने केस हैं आपके पास मिसेस शीतल? एक पार्टी में भी था, जब ब्यूरो आई थी तब भी आपके हाथ में था, इनफैक्ट अभी भी है एक आपके पास। हाँ, लेकिन ये मेरा नहीं है। कोई बात नहीं, इस सिगरेट केस के ऊपर जो उंगलियों के निशान मिले हैं उसे आपकी उंगलियों के निशान से मैच करके देखते हैं, पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है और कौन नहीं। हाँ तो रूपाली, क्या कहना है आपको इस कपड़े के टुकड़े के बारे में? मुझे नहीं पता कि ये मेरे दुपट्टे का टुकड़ा वहां कैसे पहुंचा। आप इससे पूछ लीजिए। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था। शीतल जी, तुम्हारा ये सामान हमें शांति जी के घर में मिला। सामान मतलब ये सिगरेट का केस, वही शांति के घर में जिसे तुमने कहा था हड्डी से बुलेट बनाने के लिए। दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले अपनी सफाई पेश करना, समझिए आप? शीतल जी, आपने अपने पति को वो ड्रिंक में ड्रग मिलाया, उसके बाद से वो गायब हुआ अचानक और मारा गया। कैसे हुआ ये सब? ऐसा ड्रग जिससे किसी भी आदमी का दिमागी संतुलन बिगड़ जाए। क्यों दिया? तो मैं क्या करती? मैं मानिक से डिवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन मानिक ने मुझे डिवोर्स देने से साफ मना कर दिया था। तो मैंने सोचा कि उसकी ड्रिंक में वो ड्रग मिला के मैं डिवोर्स पेपर्स पे उसके साइन ले लूंगी, क्योंकि उस दिन पार्टी से वो घर आने वाला था। अच्छा, और ले लिया सिग्नेचर डिवोर्स पेपर्स पर? कहाँ, वो घर आने के बजाय रोजवुड कॉटेज चला गया। लेकिन सर, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे शांति के बारे में और उस हड्डी की बुलेट के बारे में कुछ नहीं पता। सच कहूं तो सर, इन तीनों की बात पर यकीन नहीं हो रहा। खूनी इन तीनों में से कोई एक है। एक काम करते हैं, इन्हें जाने देते हैं। सर, ये मालिक है। कहिए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जरा ये थैली देखो, ये आपके दुकान की है? हाँ सर, थैली तो मेरी दुकान की है। बता सकते हैं किसको थैली दी थी? सर, दिन में इतने सारे लोग आते जाते रहते हैं, अब याद तो नहीं रहता ना किस किस को थैली दूं। देखो,
एक आदमी का खून हो गया है। जरा ध्यान से सोच के बताओ, ये थैली तुमने किसको दी थी? इसके अंदर दाल चावल और तेल है। दाल चावल तो नहीं बेचते हो ना तुम? हाँ सर, याद आया। कल रात 10 बजे के आसपास जब मैं दुकान बंद करने ही वाला था, तब एक आदमी थैली में कुछ खाना लेकर लाल स्कूटर पे यहीं से गुजर रहा था, और यहीं मेरी दुकान के सामने ही उसकी थैली फट गई। तब यही वाली थैली मैंने उसे दी थी। अच्छा, कौन कौन था वो आदमी, कुछ बता सकते हो? हाँ सर, वो आदमी दिखने में लंबा चौड़ा था और बड़े बड़े चश्मे पहना हुआ था। सर, हो ना हो उसने खाना भी यही कहीं आसपास से ही लिया होगा। हाँ मैडम, यहाँ पास में ही एक मशहूर ढाबा है। कैसा रहा खाना? अच्छा है ना? गरम गरम मंगवा देते हैं अभी। अरे इस ढाबे का मालिक कौन है भाई? जी मैं हूँ साहब, कुंदन। बैठिए ना आप लोग, क्या खाना खाएंगे बताइए? क्या क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। देखिए भाई साहब, हम लोग यहाँ पे खाने नहीं आए, हम लोग यहाँ पे काम करने आए। फ्रेडी सर कुछ बोलो। ठीक कहा तूने पंकज, मेरे साथ रह के बहुत होशियार हो गया है तू। हाँ। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? एक बात बताओ, कल रात करीब 10 बजे यहाँ से कौन आदमी खाना पैक करा के ले गया था? पता नहीं साहब, यहाँ तो कई लोग आते रहते हैं। सर, लाल रंग की स्कूटर। स्कूटर किसका है? मेरा है साहब। क्या बात है? कल किसको दिया था ये स्कूटर तुमने? क्या पूछ रहे हैं साहब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, काम करते हैं, खून के इल्जाम में तुमको अंदर कर देते। नहीं साहब, मुझे अंदर मत कीजिए। ये जोजो का काम है साहब, बहुत भारी बदमाश गुंडा है। जालिम तो इतना है कि मिनट में आदमी को ढेर कर देता है। मेरे ऊपर थोड़ा सा उसका कर्जा है साहब, इसलिए वो कभी भी यहाँ आ जाता है। ठीक है, बुलाओ उसको। अरे जल्दी जल्दी लगा। अरे कुंदन, क्यों बोला मेरे को? ऐसे तेरा क्या क्या है? क्या मांगता? जोजो। हाँ, मिनट में आदमी को ढेर कर दे। हाँ वो तो है। सर सब सच बताता हूँ सर। मानिक कुमार वहाँ रात 2:30 बजे पहुंचने वाला था। वॉचमैन की धुलाई करने के बाद मैं उसका टेरिस पे इंतजार करने लगा। रात तकरीबन 2:45 बजे कॉटेज की लाइट ऑन हुई। मैंने मेरी लेजर गन उठाई, लेकिन जब इशारा लगाने लगा तो देखा सर, एक औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। औरत? कौन थी वो औरत? नहीं देखा सर, उसकी पीठ मेरी तरफ थी, उसका चेहरा नहीं देख पाया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि पहले से ही वहां कोई और दूसरा खूनी मौजूद था। जैसे ही तुम्हारा निशाना चुका, उसने उसका फायदा उठाया और पॉइंट ब्लैंक मार दिया उसे, हैं? जोजो, तुम्हें मानिक को मारने का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया? रूपाली मैडम थी। भैया की बहना का ये सारा खेल है। सर रूपाली भाग गए। क्या? कैसे भाग गई वो? तुम दोनों के सामने से? हाँ सर, वो सड़क क्रॉस कर रही थी और जब तक हम लोग सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुंचे, वो गायब हो चुकी थी। सर उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। हेलो, अच्छा, ओके। क्या हुआ फ्रेडी? सर, रिसेप्शन पे कुरियर से एक डीवीडी आई है। डीवीडी? ले आओ। आपका शक सही है, मैं ही हूँ अपने भाई मानिक की मौत की जिम्मेदार। मैंने उस दिन उसे गोली मारी थी, सीधा माथे पे। आप प्लीज टीना और शीतल को छोड़ दीजिए, उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। I'm so sorry। कितनी खतरनाक और चालाक है ये रूपाली। नहीं फ्रेडी, गड़बड़ है। जरा सोचो फ्रेडी, अपने दिमाग पर जोर डालो। इसी ने एक आदमी को तैयार करके वहां बिठाया था मानिक को मारने के लिए, फिर खुद वहां पहुंचे। क्यों? हाँ? विश्वास नहीं था उस मारने वाले का? हाँ? तो ये कोई इससे कहलवा रहा है। हमें ये पता करना पड़ेगा सर, ये जो कह रही है ऐसा क्यों कह रही है, और ये वीडियो कहां पे शूट किया गया है। श्रेया जरा जूम करो। ये देखो दया, कुछ बना हुआ है उस दीवार पर। धुंधला सा दिख रहा है सर, साफ नहीं है सर। ये किसी लोगों का हिस्सा लग रहा है। हाँ सचिन। सर, शांति के पड़ोसी का फोन कॉल आया था, वो आधे घंटे में वहां पहुंचने वाली है। ठीक है,
उर्मिला, कहाँ है खरीदार? देखो मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ जल्दी बताओ। हाँ ये क्या, घर का दरवाजा खुला हुआ है? अरे हाँ बाबा, मैं घर देख रही थी। अब घर खरीदने से पहले एक बार अंदर से चेक तो करूंगी ना। आपको मेरे आने का इंतजार करना चाहिए था। ऐसे कैसे आप घर में घुस गई? अरे अरे, ऊंची आवाज में क्यों बात कर रही हो? एक तो इनको घर बेचना है, ऊपर से अंदर से घर भी नहीं दिखाएंगी। देखो, मैं पूरी इंक्वायरी करने के बाद ही प्रॉपर्टी खरीदती हूँ। चलो अभी बताओ, क्यों भाग रही थी? खून किया है या डाका डाला है? खून? डाका? तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे घर नहीं बेचना है तुम्हें। जाओ जाओ। वैसे तो हम भी यहाँ घर खरीदने नहीं आए, तुमसे सच उगलवाने आए। बताओ, मानिक का खून जिस बुलेट से हुआ, उसमें तुम्हारा कितना हाथ है? कौन हो तुम? हाँ? एक मिनट, हम लोग सीआईडी से। अरे बहुत हो गया, सच सच बताओ। सीआईडी? बताओ, किसने करवाया तुमसे ये काम? टीना, रूपाली या फिर शीतल? बताती हूँ। मुझे ये करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। ओह, तो तुम यहाँ हो, ड्रामेबाज, गायब होकर सीआईडी को वीडियो भेज दिया कि मानिक का खून तुमने किया, और अब शर्म के मारे सुसाइड कर रही हो। ये मेहनत खुद क्यों कर रही हो? तुम दोनों का मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। शीतल चाची, आप हमें भी मार देंगी? हमें ऐसा होने दे तब ना। रुक जाओ, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। थैंक यू सर, आप लोग सही टाइम पर आ गए। चाची ने तो हम दोनों को मारने का पूरा इंतजाम कर लिया था। झूठी मक्कार! सर ये सब कुछ झूठ बोल रही है, और ये देखिए, इसने अभी अभी मुझे मारने की कोशिश भी की है। क्यों रूपाली जी, अब तक आत्महत्या नहीं की आपने? हैं? क्या टीना के ऑर्डर का इंतजार कर रही थी? जब टीना बोले तो चढ़ जाती थी फांसी के फंदे पे। हैं? टीना? हम 19 साल के उम्र में इतना शातिर दिमाग, और अब भी तुम्हारे में इतनी हिम्मत है कि हमारे सामने तुम एक्टिंग कर रही। अंदर ले आओ उन्हें। शांति, तुमने बहुत कोशिश की छुपाने की, पर रूपाली के कन्फेशन का वीडियो जो तुमने बनाया था, उसमें उस लोगों का एक छोटा सा हिस्सा दिख गया हमें। और जैसे ही उस हिस्से पे हमने जूम इन किया, तुम्हारा सारा खेल सामने आ गया। कॉलेज की छुट्टियां चल रही है और रूपाली टीना के हॉस्टल के कमरे में सुसाइड कर रही है ना? बहुत अजीब बात। अब बाकी की कहानी शांति बताएगी। बताओ। रूपाली ने मुझे हड्डी लाने के लिए बोला था, और शीतल मेम साहब का डिब्बा भी इन्होंने मेरे घर पे रखने के लिए कहा था। ये सब टीना ने करवाया था। इसने मेरे रोहित को किडनैप कर लिया था और मुझे ये सब करने के लिए मजबूर कर दिया। टीना? इसने मारा मेरे मानिक को? चाहते तो हम यही थे कि आप लोग हमारे बारे में सोचे कि बेचारी टीना ये तो कुछ कर ही नहीं सकती, किसी को क्या मारेगी। लेकिन मैंने आपको गोली मारी ना चाची, ठीक ऐसे ही मानिक चाचा को भी मारी थी, माथे के ठीक बीचों बीच। शीतल, मानिक टीना के बाप के पैसे के ऊपर अय्याशी कर रहा था और टीना पर अपना कंट्रोल जमा कर रखने के लिए उससे ड्रग्स बिकवाता था। ड्रग्स। हम एसीपी सर के घर में जानबूझकर घुस गए। हमने उनकी मदद इसलिए ली क्योंकि हम वाकई में साबित करना चाहते थे कि सचमुच हमारी जान को कोई खतरा है। जब भी कोई हादसा होता है तो उस केस से जुड़े हुए हर एक शख्स सीआईडी के शक के दायरे में होता है, और इसीलिए उस रात की तुम्हारी पूरी कॉल डिटेल्स हमने निकलवाई और हमें पता चल गया कि उस रात जब खून हुआ तब तुम वहां पर मौजूद थी। वहां मानिक चाचा ने हमें बुलवाया था। जब हम वहां पहुंचे तो देखा
मानिक चाचा ऑलरेडी नशे में थे। फिर क्या, हमारा काम आसान हो गया और हमने उन्हें गोली मार दी। हमें खुद को बचाना भी था, इसलिए रूपाली बुआ को ब्लैकमेल करके हमने उनका कपड़ा क्राइम सीन पर फंसा के आप लोगों को खूनी भी दे दिया। मान लिया कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर तुमने कानून को अपने हाथ में लेकर मानिक का खून किया। सही नहीं किया तुमने। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी। शीतल, नहीं मानव, अब नहीं चला जा रहा मुझे बस। शीतल थोड़ी सी हिम्मत रखो, हमें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। हमें ना इस जंगल में आना ही नहीं चाहिए था। ना एक तो फोन चल रहा है ना कुछ, ऊपर से रात होने से पहले अगर हमें किसी ने ढूंढा नहीं तो। शीतल ऐसा मत सोचो, कोई ना कोई हमें जरूर ढूंढ लेगा। अरे संभालो प्लीज। शीतल, शीतल, झील। अच्छा आवाज कैसी है? लगता है झील में कुछ गिरा है। ये दूसरी आवाज कैसी है? ओह माय गॉड, इतने सारे पैसे! मानव, ये सारे तो 1000 रुपए के नोट है। पर ये आ कहां से रहे हैं? अरे छोड़ ना यार, जो भी लक्ष्मी आ रही है सब बटोर के रख ले। बैग में रख, बैग में। शीतल, शीतल, क्या हुआ शीतल? क्या हुआ? क्या हुआ? मानव, ये हमें गोली मार देगा। तुम दोनों मानव शीतल हो? तुम हमारा नाम कैसे जानते हो? मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। तुम दोनों को ढूंढते हुए मैं यहाँ आया। किसी ने तुम दोनों के इस जंगल में गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखवाई थी। ये बंदूक? ये ट्रैंक्विलाइजर गन है। रास्ते में अगर जंगली जानवर मिल जाए तो उसको बेहोश करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी तुम्हारी चीखने की आवाज सुनी थी मैंने। क्या हुआ? क्या हुआ? ओह माय गॉड, ये कैसे हो गया? आप ठीक है ना साहब? मैं ठीक है। मेरी मंगेतर को किसी ने किडनैप कर लिया, उसे बाहर डालेंगे, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आपको पहले हॉस्पिटल। आपके पास फोन है? फोन दीजिए प्लीज, मुझे सीआईडी को फोन करना है। ले लो साहब। गोली गोली। भाई साहब, भाई साहब। हेल्प, हेल्प।
सर, इसके पास तो ये सैटेलाइट फोन है। सैटेलाइट फोन? देखते हैं। लॉक्ड है नया फोन। ये कोई मामूली आदमी नहीं है। कोई मामूली आदमी ऐसा फोन लेकर तो नहीं घूमेगा। पूर्वी, काम करो, देखो और कोई आईडी मिलती है क्या। सर, इस तरह से इस पेड़ की टहनियां टूटी है और लाश की जो हालत है, ऐसा लगता है कि लाश काफी ऊपर से नीचे गिरी है। ये बात तो है दया। सर, सर हम लोगों ने भी ना बहुत जोरों की आवाज सुनी और जब हम लोगों ने यहाँ आके देखा तो ये बॉडी ना उधर पेड़ पे लटकी हुई थी। वो क्या है? बैग जैसे लग रहा है दया। कहीं उसी आदमी की तो बैग नहीं। निखिल, वो देखो, ऊपर चढ़ के देखो क्या है। नीचे उतारो, नीचे उतारो उसे। सर, यहाँ आसपास कोई बिल्डिंग तो है नहीं, तो क्या ये आदमी आसमान से टपका? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी हवाई जहाज से नीचे गिरा? लेकिन सर, ये एरिया तो नो फ्लाइंग जोन में आता है। इसके ऊपर से कोई कमर्शियल प्लेन्स में नहीं उड़ते। हो सकता है कोई हेलीकॉप्टर गया हो ऊपर से। कोई आवाज सुनी चॉपर की? सर ये एड्रेस मिला है, नाम नहीं, जो उसने मोजे में छुपा के रखा था। है किसका ये? जरा पता लगाओ किसका एड्रेस है। सर, पूरा बैग खाली है सर। खाली बैग? हाँ सर। ये आदमी खाली बैग लेके क्यों घूम रहा था? हो सकता है इस बैग के अंदर जो कुछ भी था, जिसने भी इस आदमी को ऊपर से फेंका, वो लेकर गया हो। हाँ सारुण के, बोल क्या पता चला? बॉस, हाँ, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। जरा ये देखो, ये जरा इसके कान के पास ये निशान देखो। यार ये कोई सर्जरी का, ऑपरेशन का निशान लगता है। बिल्कुल बॉस, ये ऑपरेशन का ही निशान है। ये निशान देख करके मुझे लगा कोई ना कोई चक्कर है, और इसीलिए मैंने इसके चेहरे की अच्छी तरह से एनालिसिस की। तो इसका चेहरा कई बार बदला गया है बॉस। प्लास्टिक सर्जरी? प्लास्टिक सर्जरी। एक चीज और बताता हूं बॉस, यहां पर कुछ दिखाई दे रहा है? सर ये क्या है? ये तो कोई सिंबल है, कोई निशान है। नस दबाने पर ही दिखता है। इसलिए हमें निशान वहां नहीं दिखा जहां पे लाश मिली थी। बॉस, ये खास तरीके का ट्रांसमीटर है जो इसकी चमड़ी के अंदर छिपा करके लगाया गया है। कमाल है सर, ये आदमी बार बार अपनी शक्ल बदलता रहा, इसकी कलाई पे ये डिवाइस लगा है, और इसकी मौत ऊपर आसमान से गिरने से हुई है। अच्छी खासी पहली बना हुआ है। सर इस आदमी के पास हमने सैटेलाइट फोन को हम डिक्रिप्ट नहीं कर पाए, लेकिन इसके पास से जो कागज पर एड्रेस मिला था वो किसी विशाल नाम के आदमी का है। विशाल? है कौन ये विशाल? इस विशाल के घर जाकर ही पता करना पड़ेगा। सर, थोड़ी देर पहले एक न्यूज आ रही थी, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ये देखिए। आज की ब्रेकिंग न्यूज। आज सुबह एक छोटा प्राइवेट प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में गिर गया। उस इलाके के कुछ लोगों ने एक आदमी को पैराशूट से नीचे गिरते हुए देखा। नौसेना उस विमान के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। प्लेन समंदर में क्रैश हुआ है और वो झील भी तो पास में ही है। हो सकता है ये आदमी भी उसी प्लेन में हो जिसका एक्सीडेंट हुआ है। किसी ने धक्का वक्का दे दिया हो प्लेन से। सर, जो आदमी प्लेन से कूदा था पैराशूट लेके, हो सकता है उसी ने इस आदमी को धक्का दिया हो प्लेन से। हो सकता है।
किसी भी कीमत पे हमें उस आदमी के बारे में पता लगाना पड़ेगा जिसने ये धक्का दिया हो। सर एक बार प्लेन का पता चल जाए तो आदमी का भी पता चल जाएगा। जितने भी प्राइवेट एयरफील्ड्स है ना, वहां जाके पता लगाओ कि ऐसा कौन सा प्लेन कब उड़ा था और उसमें कौन कौन लोग सवार थे। पेशेंट की तबीयत कैसी है अब? सर्जरी तो अच्छी से हो गई है, पेशेंट रिकवरी में है। ओके, और उनकी फैमिली? इसके वॉलेट से इसकी आईडी मिली थी। पेशेंट का नाम विशाल है। इसके घर पर मैंने फोन भी किया था लेकिन किसी ने उठाया नहीं। आंसरिंग मशीन में मैंने मैसेज छोड़ दिया है कि विशाल हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर अनिल कहाँ है? उनको बुलाइए, मुझे पेशेंट के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। ओके मैडम। ये तो अच्छा, उसकी टेलीफोन मशीन से हमें ये पता चल गया कि वो इस हॉस्पिटल में है। सर विशाल जरूर उस आदमी को जानता होगा जिसकी लाश हमें जंगल में मिली थी। एक्सक्यूज मी नर्स। यस। हम सीआईडी से। ओके। ये विशाल नाम का पेशेंट का है। आइए मेरे साथ। अरे ये कैसे निकल गया? यहाँ पे कोई और भी था क्या? एक लेडी डॉक्टर थी लेकिन मैंने उन्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। किसी और डॉक्टर को बुलाइए जल्दी। क्या हुआ? डॉक्टर नहीं थी वो, मैंने उसे पकड़ा तो गोली मार के उधर भाग गई। साहब वो लड़की बाइक पे भागी साहब। बाइक पे भागी? हाँ जी। उसकी डिटेल्स भेजो कंट्रोल रूम में। बाकी जाएगी कहाँ? आयशा आयशा आयशा, विशाल को छोड़ो। हमारी प्रायोरिटी क्या है? वो ब्रीफकेस है ना। यदि नताशा के पास वो ब्रीफकेस नहीं है तो केडी के पास होगा। इसीलिए मैं कहता हूं सीआईडी को केडी की लाश जहां मिली थी वहीं पर कहीं ब्रीफकेस गिर गया होगा। जाओ जाओ ढूंढो उसे, ढूंढो उसे, ढूंढो। ओके ओके। मैंने तुम लोगों को एक छोटा सा काम दिया था, सिर्फ छोटा सा काम, वो भी नहीं कर पाए हैं? विशाल को निपटाने का काम। गोली मारने के बाद उसको हमने समुद्र में फेंक दिया था बॉस। हाँ, हमने सोचा वो मर गया होगा। विशाल, जिस आदमी को प्लेन में से फेंका गया था तुम उसे कैसे जानते हो? सर मैं उसे नहीं जानता। सर मेरी मंगेतर नताशा एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। सर पिछले कुछ सालों से अलग अलग इलाकों से एक ही उम्र की लड़कियां गायब हो रही थी। वो उसी के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी। सर उसको पता चला था कि कोई चाकू टाकू गैंग है जो इसके पीछे इन्वॉल्व है। चाकू टाकू? सर ये गैंग बहुत चुपकर चलाया जा रहा था। इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। ओह, तो उस आदमी की कलाई पे जो निशान था सर वो शायद इसी गैंग की पहचान है। फिर? सर कुछ दिन पहले मैंने देखा कि नताशा बहुत खुश नजर आ रही है, तो मैंने उससे पूछा उसकी वजह क्या है। उसने मुझे बताया कि उसके हाथ बहुत जल्द कोई तगड़ा सबूत लगने वाला है। कैसा सबूत? सर वो तो मैं नहीं जानता सर, लेकिन कल उसका मैसेज आया कि कोई उसका बैग है जो घर पे रह गया है और मैं उस तक पहुंचा दूं। तो सर जब मैं वो बैग लेके उसका इंतजार कर रहा था तब सर वहां से वो लोग मुझे किसी अनजान जगह पे ले गए जहां पे उन बदमाशों ने नताशा को कैद कर रखा था। कौन थे वो लोग? सर मैं नहीं जानता सर। सर मेरी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई थी। मैं सिर्फ नताशा की आवाज सुन सकता था। वो सर अपनी जान की भीख मांग रही थी उनसे। उन्होंने तुमसे बैग छीन लिया, उसके बाद क्या हुआ? सर वो जो कुछ भी ढूंढ रहे थे वो उनको उस बैग में नहीं मिला। तुम उनसे बचकर कैसे निकले? सर उन लोगों ने मुझ पे गोली चलाई और मुझे समुद्र में फेंक दिया। सर मैं किसी तरह बच गया और तैरकर किनारे तक पहुंच गया, लेकिन वहां भी उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। अभिजीत, दया, वो आदमी जो प्लेन में से फेंका गया था वो इन्हीं के गैंग का था? उसके
कलाई पर वो निशान भी तो था। हो सकता है कि वो आदमी शायद नताशा को इनके गैंग के बारे में सीक्रेट्स बताने वाला था, वही सबूत जिसके बारे में नताशा जिक्र कर रही थी विशाल के पास, और शायद इसीलिए उसे प्लेन में से फेंक दिया इन लोगों ने और फिर नताशा की जान के पीछे पड़े। क्या हुआ विशाल? विशाल, तुमने फोन पर बताया कि मेरी नताशा को कुछ हो गया? हाँ आंटी, बदमाशों ने नताशा को किडनैप कर लिया। क्या? हाँ, पता नहीं वो भी जिंदा भी हो गया। मैं तुमको मना करती रही ना, फिर भी तुमने मेरी बच्ची को फंसा दिया इन सब में। प्लीज प्लीज सर, मेरी बच्ची को बचा लीजिए सर। मेरे पति भी एक पुलिस ऑफिसर थे और सर उन्होंने जिंदगी अपने देश के लिए कुर्बान कर दी। मैं अपना पति खो चुकी हूँ। इस चाकू डाकू गैंग तक पहुंचने के लिए हमें पहले वहां पहुंचना होगा जहां पर विशाल और नताशा को बंदी बना के रखा था। प्लीज, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। चलते हैं ना मानव। शीतल, रुक जा। पैसे वाला बैग ऐसी झील में गिरा हुआ है, हम लोग माला माल हो जाएंगे। मानव, जितने पैसे मिले उतने काफी है ना। प्लीज यहाँ से चलो, इतना लालच सही नहीं है। 5 मिनट रुक जा। मिल गया। मानव, मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। तुम काम करो प्लीज, ये बैग ना वापस झील में फेंक दो प्लीज। कैसी बात कर रही हो शीतल? अरे ऊपर मारा छप्पर फाड़ कर दे रहा है। ले लो दोनों हाथों से। लो, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, खोलते हैं। थैंक यू जो तुमने मेरे लिए बैग ढूंढ लिया। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मत मारो। सर, मैं इस मामले में आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले कई दिनों से हमारी एक भी प्लेन किराए पे नहीं गई। झूठ बोल रहे हो तुम। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हमने सब कुछ पता कर लिया है, समझे? उनके रेडार में साफ देखा गया है, कल यहाँ से एक प्लेन उड़ा था। जो एयरक्राफ्ट समंदर में गिरा है वो सेस्ना एयरक्राफ्ट है, जो सिर्फ तुम्हारी कंपनी किराए पे देती है। देखिए सर, आप लोग क्या कह रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं सर, मेरा यकीन कीजिए सर। तो हमारे पास और भी तरीके हैं तुम्हें समझाने के, तुम्हारा मुंह खुलवाने के। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, ये खून का मामला है, समझे? बताओ जल्दी। सर, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ सर। सर, एक आदमी आया था सर, उसे पुरानी सीजनल प्लेन किराए पे चाहिए थी सर, और सर वो इतने ज्यादा पैसे देने को तैयार था कि सर मैं मना नहीं कर पाया, और बिना कोई जरूरी जांच के और बिना किसी पेपर्स के मैंने उसे प्लेन किराए पे दे दिया सर। उस आदमी को देखा है ना तुमने? हाँ? कैसा दिखता है वो? सर लगभग 5 फीट 10 इंच था सर उसका हाइट सर, गोरा था सर, और सर पतला था और हल्की दाढ़ी थी सर उसकी, और सर उसके साथ एक आदमी और था सर। ये दूसरा आदमी जरूर वही आदमी होगा सर, जिसने उसे प्लेन से धक्का दिया था। अब प्लेन क्रैश में बच के भाग निकला वो तो मर चुका, जिसने तुम्हें पैसे दिए थे। वो दूसरा आदमी है ना, उसका स्केच बनवाओ हमारे लिए। सर बस
यहीं खड़ा था बस मैं। यहीं पर? देखो विशाल, अपने दिमाग पर जोर डालो और याद करने की कोशिश करो क्या हुआ था तुम्हारे साथ। ये वही एक तरीका है नताशा तक पहुंचने का। सर मेरे आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि वो लोग मुझे कहाँ ले गए थे। ठीक है, गाड़ी में बैठ। देखो विशाल, तुम्हारे आंखों पर पट्टी बंधी थी, है ना? जी। तो आप ऐसे सोचो कि पट्टी है तुम्हारी आंखों पर, इसलिए आंखें बंद करो और याद करने की कोशिश करो। हर एक बात, छोटी बड़ी, जो कुछ भी, कोई आवाज, कोई खुशबू, कुछ भी। सर याद आया, जब मुझे गाड़ी में बिठाया उसके बाद गाड़ी बहुत देर तक सीधी चल रही थी। गाड़ी कहीं भी नहीं मुड़ी थी। सर तकरीबन 10 मिनट के बाद गाड़ी राइट में मुड़ी थी। राइट लिया था? सर यहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद एक राइट टर्न तो है, ले लेते हैं। और क्या याद आता है? मुझे ट्रेन की आवाज भी सुनाई दी थी। ट्रेन की आवाज? सर यहाँ से थोड़ी दूर पे रेलवे लाइन तो है। अच्छा, ये कौन सी ट्रेन थी? लोकल ट्रेन या मेल गाड़ी की आवाज? सर शायद लोकल ट्रेन की थी। लोकल ट्रेन? और याद करने की कोशिश करो। सर उसके बाद गाड़ी राइट मुड़ी थी और वहाँ पे एक चर्च भी थी सर, क्योंकि मुझे वहीं पे चर्च की घंटी की आवाज़ सुनाई दी थी। सर वो रहा चर्च। सर उसके बाद गाड़ी ने लेफ्ट टर्न लिया था और थोड़ी देर गाड़ी चल रही थी। अच्छा, कितनी देर तक लगभग? सर ये तो नहीं पता ये कितनी देर गाड़ी चल रही थी, लेकिन हाँ जब गाड़ी रुकी तो उस वक्त रेडियो पे एक गाना चल रहा था, बल्ले बल्ले, और 99.9 FM पे सर। पूरी जरा फोन करो रेडियो स्टेशन पे 99.9 पे। सर और उसके बाद गाड़ी रोक दी गई और मुझे बाहर निकाल के किसी मकान के अंदर ले जाया गया। तुम्हें किडनैप कितने बजे किया गया था? सर मैंने उस वक्त अपनी घड़ी देखी थी, तकरीबन 6:30 बजे थे। ओके, थैंक यू सर। गाना 7:15 में चला गया। 7:15 बजे गाना बजा गया, 6:30 बजे इसका किडनैप हुआ, 7 बजे इसने चर्च की बेल सुनी और 7:15 बजे इसने 99.9 FM पर गाना सुना, बल्ले बल्ले। तो इसका मतलब है चर्च से लेकर 15 मिनट की दूरी पर वो घर होना चाहिए। दया, रास्ता तो बंद है, खत्म हो गया रास्ता। फिर भी चर्च से 15 मिनट की दूरी पर यही एक घर है। लगता है विशाल और नताशा को यहीं पे बंद करके रखा था। चलो अंदर घुस के देखते हैं। बताओ क्या हुआ था यहाँ पर? मुझे यहाँ घसीट के लाया गया था, मेरी आंखों पे पट्टी थी। तो बता सकते हो कितने लोग थे, कुछ अंदाज? मुझे तकरीबन 3 लोगों की आवाज सुनाई दी थी। अच्छा। और उसमें से 2 आदमी थे और एक लड़की। 2 आदमी, उनके साथ एक लड़की भी थी? जी। उसी ने कहा था कि इसको गोली मार दो। फिर मैंने किसी के कदमों की आवाज सुनी
मेरी तरफ आते हुए और फिर गोली की आवाज आई और अचानक मेरी जांघों में आग लग गई। गोली मेरी जांघ में घुस गई थी। यहां पे खून लगा हुआ। और तो आसपास कहीं कुछ दिख नहीं रहा सर। विशाल, जब तुम्हें वो यहां पे ले आ रहे थे तब सर तो कोई आ रहा है। मेरे पास गन नहीं है। गन नहीं है तो फिर यहां क्या करने आए हो? किसी को ढूंढ रहा हूं। किसे ढूंढ रहे हो? एक लड़की को। वो लड़की तुम्हें यहीं मिलेगी, ये तुम्हें कैसे मालूम? पिछली बार वो मुझसे यही मिली थी। जरा तुम्हारी शक्ल तो देखें। तेरा हाथ दिखा। तुम जो सोच रहे हो मैं वो नहीं हूं। मैं चाकू डाकू गैंग का नहीं हूं। इसे जानते हो? ये तो दीकू लोमड़ी है। जानता है? सुपारी लेता है, खून करता है। इस भिको लोमड़ी ने एक आदमी को प्लेन में से फेंका था नीचे, और वो चाकू डाकू गैंग का आदमी था। वो उसे छोड़ेगा नहीं। मतलब जरूर मारा जाएगा। इस भिको लोमड़ी को देश से भागने के सिवा और कोई चारा नहीं है। और अगर उसे नकली पासपोर्ट बनाना हो तो मुझे मालूम है वो कहां जाएगा। चाकू डाकू वाले तुम लोग की वाट लगा डालेंगे। वाट तो हम लगा देंगे। लोग दिखते नहीं है, पकड़ में नहीं आते, तुम सबके सब मारे जाओगे, सबके सब। हमें मार देगा? हाँ? बता, चाकू डाकू कहां मिलेगा? आज शाम को एक मीटिंग है। सर, आप अपने ऑपरेशन को अंजाम दीजिए। मैं अपने मंजिल की ओर बढ़ता हूं। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। विश यू ऑल द बेस्ट।
रॉकी हैंडसम। थैंक यू सर। बॉस बॉस ब्रीफकेस मिल गया सर, और वो 2 लोग जो थे ना उनको भी खत्म कर दिया मैंने। इस ब्रीफकेस में जो कुछ भी है उसे किसने किसने देखा है? अब सिर्फ मैंने। तुम बड़ी प्यारी हो आयशा, बड़ी अच्छी हो तुम, लेकिन क्या करें, इस ब्रीफकेस में जो कुछ भी है उसे देखने के बाद कोई जिंदा नहीं रह सकता, समझे? बॉस पर मैंने इस ग्रुप के लिए कितना सब कुछ किया है बॉस, प्लीज। आयशा, हमारे ग्रुप का हेड कौन है ये मेरे सिवाय कोई नहीं जान सकता। नहीं बॉस प्लीज, नहीं बॉस प्लीज प्लीज, बॉस 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 प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए बॉस, बॉस नहीं बॉस। आओ बिकू, आओ, शाबाश, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम वापस यहाँ आ गए। मेरा काम था तुम्हारे ग्रुप में छुपे हुए उस गद्दार को मारना जो रिपोर्टर नताशा को ग्रुप के बारे में सब कुछ बताने वाला था, और मैंने वो किया। हाँ, पूरा कर दिया। लेकिन मैंने तो आपको ये कहा था कि हमारे काम की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी की वजह से केटी की लाश सीआईडी को मिली लाश, और वो सीआईडी हमारे ठिकाने का पता ढूंढ रही है। मैंने सारा काम चुपचाप ही तो किया था। सबसे पहले मैंने केडी का भरोसा जीता, उसे कहा कि यहां से भागने में मैं उसकी मदद करूंगा। बड़ा ही शातिर खिलाड़ी था केडी तुम्हारी गैंग का। अरे बड़ी मुश्किल से मैंने उसे प्लेन से बाहर फेंका, जानते हो? और तुमने ब्रीफकेस भी बाहर फेंक दिया। भला हो आयशा का कि ब्रीफकेस लेकर वापस आई। सजा तो मिलेगी इस गलती की, सजाए मौत। इसका मतलब आप मुझे भी मार डालोगे? हमारे ग्रुप की खासियत है कि हम अपना काम साए में करते हैं, किसी को दिखा के नहीं करते। और तुम्हारी बेवकूफी की वजह से आज पूरी दुनिया को हमारे काम के बारे में, हमारे बारे में पता चल चुका है। तुम्हें सजा तो मिलेगी, सजा है मौत। एक मिनट, मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? बताओ बताओ बताओ। सीआईडी यहीं पर ही है। वो भाग रहा है। सब कुछ खाक हो गया था सर। देखो, बताओ हमें, तुम्हारी गैंग का लीडर कौन है? मर जाएंगे लेकिन कुछ नहीं बताएंगे।
चल बैग। माय गॉड, तो ये है चाकू डाकू गैंग का लीडर। दया, अभिजीत को इन्फॉर्म करो जल्दी। चल ये कहाँ आ गए अब क्या करने वाले हो तुम लोग मेरे साथ? क्या करने वाला हूँ? कुछ नहीं करने वाला हूँ। तुम्हें बस उड़ना है तुम्हें इस देश से दूर, जहाँ तुम्हें कोई पहचान ना पाए, कोई ढूंढ ना पाए। ये प्लीज प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझे छोड़ दो। तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। किसने कहा था तुम्हें ना घुसरने को हमारे धंधे में? मैंने कहा था, इसने कहा था, इसने कहा था, किसी ने नहीं कहा था। फिर क्यों घुसड़ी अपनी नाक हमारे धंधे में? और हमने तुम्हें मारा नहीं। क्यों नहीं मारा मुझे? इसलिए नहीं मारा तुम्हें कि मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज। चलो चलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हेड से हेलो बोलो। मम्मा, मम्मा आप इस गैंग की हेड है? ये कैसे कर सकती है आप? मैंने मना किया था ना तुमको इन सब चीजों से दूर रहना, लेकिन तुम देशभक्त बाप की बेटी हो, इतनी आसानी से कैसे मान जाती? लेकिन अब तुम जो देख रही हो वही सच्चाई है, और इसे जितना जल्दी मान लोगी उतना अच्छा है। क्यों मम्मा, क्यों किया आपने ऐसा? अकेली कब तक तकलीफें झेलती, कैसे बड़ा करती तुझे? आज कम से कम शान से तुम सबको कह सकती हो कि मेरी माँ ने अकेले अपने दम पर करोड़ों का कारोबार खड़ा किया है। तो यही मम्मा चाहती जिसके लिए मैं अब तक जिंदा हूँ। तू मेरी बेटी है, तुझे कैसे कोई कुछ कर सकता था? अब तुम मेरे साथ एक दूसरी कंट्री में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करोगी। प्लीज छोड़ दो। सीआईडी ढूंढ दो सबको। हेलीकॉप्टर कब आएगा? मम्मा छोड़ो मुझे, मम्मा। वहीं रुक जाओ, वरना इसे उड़ा दूंगी। ये कुछ नहीं करेगी। चुप रह। नाटक तो बहुत अच्छा करते हैं आप, अब जरा इनके नाटक से पर्दा गिरा दो। अपनी बेटी को किडनैप किया तुमने। बिजनेस में कोई रिश्ता नहीं होता है। कमाल है। और जिन जिन लड़कियों को किडनैप किया उनका क्या किया तुमने? नर्क में जी रही थी सबको जन्नत पहुंचाया मैंने। अब जन्नत वाले खुश, वो खुश और मैं भी खुश। इतने लोगों को खुशियां देना गलत कैसे हो सकता है? हजारों मासूम लड़कियों की जिंदगी तबाह की है तुमने, और ना जाने कितने मासूम लोगों को मरवा दिया। तुमने जो कुछ भी किया है
कानून उसकी कड़ी से कड़ी सजा देगा। अब जेल की सलाखों के पीछे बैठ के खुश होती रहना जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आ जाता। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।